दोस्तों, कल्पना कीजिए कि इस धरती पर मनुष्य जाति से विकसित किसी दूसरे ग्रह की अन्य जाति अगर हमला कर दे और वो बुद्धि, बल, विज्ञान, तकनीक आदि में हमसे हजार गुना शक्तिशाली हो और आप उनके सामने ठीक ऐसे ही बेबस हों जैसे कि हम सबके सामने पशु हैं, और वो सब मनुष्यों को वैसे ही अपनी जीभ की स्वाद के लिए काट कर खाने लगे जैसे कि आप सब पशुओं को खाते हैं। आपके बच्चों का कोमल मांस उनके रेस्टोरेंट में ऊंचे दामों में बिके और आपकी आंखों के सामने आपके बच्चों को काटा जाए और उनका स्वयं का लिखित संविधान हो और उसमें ये प्रावधान हो कि मनुष्य जाति को भोजन के रूप में खाना उनका मूलभूत अधिकार है, क्योंकि वो आपसे अधिक विकसित सभ्यता है और उनके संविधान में आपके जीवेशना के प्रति कोई भी सहानुभूति ना हो, जैसे मनुष्य निर्मित संविधान में पशुओं के लिए नहीं है। वो इस धरती पर काटने के लिए मनुष्य के लिए सुनियोजित आधुनिक बूचड़खाने खोलें और मनुष्य के मांस का बंद डिब्बों में अपने ग्रह पर निर्यात करें और उनके ग्रह के अर्थशास्त्री अपने लैपटॉप पर उंगली घिसाते हुए अखबारों में ये संपादकीय लिखें कि इससे उनके देश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था ग्रो हो रही है, और उनके अपने कोई धार्मिक त्यौहार भी हों जहां सामूहिक रूप से मनुष्यों को जंजीरों में जकड़कर उनकी हत्या की जाए और फिर मनुष्य के मांस को एक दूसरे के प्लेट में परोसते हुए गले मिला जाए और सोशल मीडिया पर मुबारकबाद दी जाए और पूरी मनुष्य जाति पिंजरे में बंद होकर चुपचाप अपने मृत्यु की प्रतीक्षा करे। उसके हाथ पैर बंधे हों और आपके बच्चों को और महिलाओं को सिर्फ इसलिए काट कर खाया जाए कि आप बुद्धि में उनसे कम हैं। सोचकर देखिए, आपकी आत्मा कांप उठेगी और पूरी मनुष्य जाति निर्लज्जता के साथ सदियों से पशु जाति के साथ यही करती आ रही है, और इस ब्रह्मांड में कोई सबसे अधिक अनैतिक, पापी, दुराचारी, दुष्कर्मी, अपराधी और घटिया कोई जाति है तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की जाति है। इसमें मुझे तो कोई संदेह नहीं भैया।